नमस्कार, आपका स्वागत है खबर भारत के इस खास प्रोग्राम जन चौपाल पे। अब्राहम लिंकन का एक कथन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। जी हाँ, लोकतंत्र। इससे पहले कि मैं लोकतंत्र बताऊं, जन चौपाल बताऊं, हम सब जानते हैं, हम ग्रामीण स्तर से जुड़े हुए अपने तमाम दर्शकों को बता देना चाहें कि एक समय होता था जब राजा महाराजाओं का शासन चलता था। राजा महाराजाओं के शासन पे राजा महाराजा जनता से संवाद करते थे, उनके लिए जनसभा रखते थे। चाहे वो शाहजहां की न्याय की जंजीर की बात की जाए, चाहे वो अनेकों नेक राजाओं की बात की जाए, वो जनता से प्रत्यक्ष संवाद करते थे। 1947 पे भारत आजाद हुआ, उसके बाद लोकतंत्र का गठन किया गया। लोकतंत्र में जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान पे हमारी सभी प्रावधान वर्णित हैं कि शासन बहुत ही अच्छे तरीके से चलता रहे। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद क्रमांक 40 में रखा पंचायती राज, जिसके लिए सरकार ने संविधान में संशोधन किया और मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 लाया गया। मैं अपने ग्रामीण दर्शकों को बता देना चाहूँ, शहरी दर्शकों को बता देना चाहूँ, वैसे तो आप जानते हैं कि इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इसके लिए तीनों ढांचों के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई। जाहिर सी बात है, आप सरपंच को वोट देते हैं और सरपंच का सरकारी या शासकीय अधिकारी जो होता है सचिव होता है। उसी तरह ब्लॉक स्तर पे सीईओ बैठते हैं और जिला स्तर पे सीईओ बैठते हैं, जिससे कि जनता को सीधा न्याय मिल सके। कई राज्यों में कहीं जन चौपाल तो कहीं जनता दरबार, कहीं जन संवाद, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। पिछले कई प्रोग्रामों से आप देख रहे होंगे कि हम जन चौपाल के माध्यम से जिले के तमाम संवाददाताओं से जुड़ते हैं और वहां की स्थानीय स्थिति देखते हैं। जन चौपाल कार्यक्रम पे सीधा मकसद होता है सरकार का फास्ट जस्टिस, इंस्टेंट जस्टिस, यानी कि त्वरित न्याय, शीघ्र न्याय और तुरंत। जो गरीब छोटे अधिकारियों के द्वारा या छोटे स्तर पर अपनी बात नहीं रख पाते हैं, वो सीधा संवाद करते हैं बड़े अधिकारियों से और अपनी तमाम तरह की समस्याएं बताते हैं। आइए शुरू करते हैं ये खास प्रोग्राम। हम अपने संवाददाताओं से सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे जन चौपाल की स्थिति। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत जी। हेमंत जी, बताएं कि आप वर्तमान समय में कहां की जन चौपाल पे हैं और क्या स्थिति चल रही है। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार इस समय ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हूं और यहाँ प्रत्येक मंगलवार को पूरे प्रदेश की तरह यहाँ पे भी जन सुनवाई होती है। लोग अपने जिले से, अपने क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे अधिकारियों से मिलते हैं और अपनी समस्या का समाधान की आस लेके आते हैं। जन सुनवाई में हम अक्सर देखा करते हैं कि यहाँ पे जन सुनवाई पहले भी हमने अटेंड करी है और उसमें भी हमने देखा कि अपने क्षेत्र में सुनवाई ना होने से, थाना स्तर पर कार्रवाई ना होने से काफी लोग पीड़ित होते हैं और वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय आते हैं और अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाते हैं, जिससे कि उनकी सुनवाई हो सके। आज भी हम यहाँ पे में आए हुए पुलिस कार्यालय और यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ पे किस लोग आते हैं कि उनकी समस्याओं में जो सुधार हुआ है या फिर पहले से सिस्टम में कुछ सुधार हुआ है, किस परिवर्तन लेके आएगा जन सुनवाई के कारण और जन सुनवाई में किस तरह का सुधार होना चाहिए। सिर्फ समस्याओं में ही नहीं, यहाँ के सिस्टम में भी किस तरह की कहाँ कमी रह जाती है जिसकी वजह से ये जिस तरह की जन सुनवाई की भीड़ या लोगों की कार्रवाई नहीं हो पाती, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो सब हम यहाँ पे आके देखते हैं और लोगों को बताते हैं। जी हेमंत जी, तो आज की जन सुनवाई में कितने लोग उपस्थित रहे आपके, जहां पे आप जिस कार्यालय पे खड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने अधिकारी उपस्थित हैं और उनकी किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, कि यहाँ पे लगातार लोगों का आना जाना बढ़ा है, अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी रहती है और यहाँ पे लगातार समस्याओं पर सुनवाई होती रहती है। यहाँ पर भी हम एक फरियादी हैं, आने से पहले हमने जाना से बात करें कि यहाँ पे किस तरह की समस्या। हाँ, हम फरियादी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह की समस्या है। आप अपना यहाँ पे कैसे आए हुए हैं सर, मैं जन सुनवाई में आवेदन देने आई थी एसपी साहब। जी जी जी, तो आपको किस समस्या से यहाँ पे आई हुई? सर, एक लड़का था, उसका पता नहीं था, फिर बाद में उसकी एफआईआर दर्ज होने पर पता चला कैंसरा पाड़िया के पास में लूट की घटना थी। तो वहाँ पर विश्वासघात का मामला दर्ज किया। उसका जो आरोप है, वे 3 लोगों ने मिलकर लूट की थी कैंसरा पाड़िया के पास। तो उनका
उसका बीएसएफ में नौकरी करता है। उसका नाम है राजेश लोधी। लोधी के पास का रहने वाला है। वो नौकरी 182 बटालियन में नौकरी करता है, पाकिस्तान है। उन्होंने लूट मिलकर की थी के पास, और विश्वासघात पे काम कुछ थाने ने लिखा। जब हमने कहा कि 3-4 लोगों ने मिलकर लूट की है, तो उन्होंने एक लोगों के नाम FIR कर दी, 3 लोगों का अज्ञात में भी नाम नहीं लिखा। लूट की घटना आपके साथ हुई थी, कब की वारदात है ये, और क्या क्या वहाँ पे उस समय पुलिस ने कार्रवाई की थी? 14 तारीख 11 महीने 2021 हमारी लूट में मोबाइल, मंगलसूत्र, अंगूठी 40 अंगत। हेमंत जी, उनसे पूछिए कि किन अधिकारी के पास उन्होंने आवेदन दिया है। हेमंत जी, अभी तक आपने ये यहाँ पर आए एसपी ऑफिस, इससे पहले आप किस थाने में जाके आपने कितनी बार कार्रवाई के लिए गए हो आप? हम 2-3 बार तब उन्होंने FIR दर्ज की। FIR दर्ज तो लूट की नहीं थी, विश्वासघात की थी, कोई चीज गुम हो गई या गाड़ी से उतार के, ऐसा कोई मामला नहीं था। भी आप जो आरोपी हैं, आप उनके मतलब कैसे जानती थी, कैसे परिचित थी? आपके आसपास फिर अज्ञात लोग थे? थोड़ा मेरी समाज का था, तो मैं उनको जानती थी ऐसे। तो उसका नाम लोधी, पिता का नाम बेताल लोधी, कृपेकापुरा गुरमी के पास का रहने वाला है, BSF में नौकरी करता है। तो उस अपनी पिस्टन के साथ लूटता है, उसकी पिस्टन भी बरामद की गई थी। पिस्टन से लूट करता है, पिस्टन से मुझे लूटा गया था। आप अभी यहाँ पे आई हैं, हेमंत जी, तो अभी आप हिसाब से मिली तो बोला चलिए जी। हेमंत जी, आप पीड़िता से पूछिए कि अभी उनकी फरियाद किन अधिकारियों ने सुनी और क्या आश्वासन उन्हें दिया गया है। जी, आप यहाँ पर आए तो यहाँ पे आप किन से मिली और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? जी, तो उन्होंने साहब को फोन लगाया, बोले ये एक महिला आई हुई है, साहब के यहाँ खड़ी है, जन सुनवाई में। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, देखते हैं, कुछ नहीं। कार्रवाई करने का आश्वासन चाह रही है? मैं ये चाह रही हूँ, मुझे 3 लोगों की अज्ञात में उस दिन FIR उसी दिन कह रही हूँ, उनके नंबर भी दिए, उनके नंबर की जांच नहीं कर रहे और उनका पता रहे हैं, मेरे को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। मतलब यहाँ पे आपकी समस्या बढ़ गई है, फिर आपको यहाँ पे आना पड़ा। आप यहाँ पे एसपी ऑफिस पहली बार आई हैं कि बार बार आ चुकी हैं आप? एक बार और आई थी, अभी आई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है? नहीं। चलिए, हम आप इस समस्या के ऊपर आज हम अधीक्षक जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला आपका। देखा जैसा कि हमने यहाँ पे जी आते हैं वहाँ पर, तो उनके यही रहता है कि उनके क्षेत्र में समानता नहीं हो पाती। जैसे कि इस महिला के साथ हमने के साथ लूट की वारदात को उसने बरामदी भी बोली, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर उसके ऊपर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की या फिर किसी तरह की गलत FIR डाली जाती है, तो उससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, जिससे उन्हें और छूट मिल जाती है और बाकी और लोगों को भी शिकार बनाते हैं सब। तो पुलिस प्रशासन को ऐसे फरियादी लोगों की गंभीरता से जाँच करनी चाहिए, जिससे महिला जो परेशान हो रही है, इस तरह की आपत्तियां नहीं आएंगी। हेमंत जी, मैं चाहूँगा कि जब भी आप किन्हीं फरियादी से बात करें तो उसके शिकायत के बाद उसके पक्ष पे क्या सुनवाई है, इस आयाम पे जरूर प्रकाश डालें। कि जैसा कि आपने पूछा, पीड़ित महिला की 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ उसने FIR कराई, लेकिन अभी तक पीड़िता का कोई भी निदान नहीं हुआ। साथ ही मोबाइल ट्रैकिंग जो लूट हुई, उस मामले पर जनता दर्ज को मैं आपको बता देना चाहूँ, उस पर अभी भी प्रशासन खामोश है, वो बार बार स्थानीय थाने जा रही है। तो ये होता है जन सुनवाई में। आज वो अपने बड़े अधिकारियों से सीधा संपर्क कर रही है, इंस्टेंट जस्टिस डिलीवर होगा और वो सीधे उसकी बात मॉनिटरिंग की जाएगी शासन भोपाल पे बैठे हुए तमाम आला अधिकारियों के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज नौरिया नरसिंहपुर से। मनोज जी, कैसी स्थिति चल रही है जन सुनवाई की? आप किस कार्यालय पे इस समय खड़े हुए हैं और कितने फरियादी लगभग आए हुए हैं? जी, इस समय मौजूद हैं हम नरसिंहपुर जिले के कलेक्ट्रेट में, जहां पर आज मंगलवार है जो जन सुनवाई चल रही है। यहाँ पर काफी मात्रा में जो है यहाँ पर आम लोग जो है अपनी शिकायत लेकर आए हैं। और आज हम हमारे साथ एक जो बुजुर्ग हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमलाल जी, कहाँ से आए? हम गोबर गांव से आए। क्या समस्या लेकर आए? समस्या ये है सर, मेरी है 28 डेसिमल है, मेरे लिए 28 डेसिमल जगह नहीं दे रहा है। RI पटवारी 6 डेसिमल जगह दी है, मात्र 6 डेसिमल बता रहा है, जबकि 28 चाहिए। इसके पहले आप कितनी जगह शिकायत कर चुके हैं? कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं? तहसील में कर चुका सर, और SDM साहब के यहाँ कर चुका, कलेक्टर साहब के यहाँ कर चुका,
अभी तक मेरी कोई सुनाई नहीं। आज क्या आश्वासन दिया गया? इन वृद्ध से पूछिए कि आज क्या आपको आश्वासन दिया कलेक्टर साहब कोई ने? सुनाई नहीं है, इसीलिए आज आप यहाँ पर आए हैं, आज आपको जब आपने आवेदन दिया तो क्या आपको आश्वासन दिया गया? आज आश्वासन सर ने ये दिया है कि तहसील में आपको ये कागजात मिल जाएंगे, जबकि मैंने गोल कर दिए है सर। मैं 4-5 बार घूमे आया, मैंने कहा यहाँ होता ही नहीं। मनोज जी, आप उनसे पूछिए कि वो पिछले भी जन चौपालों पे आ रहे थे या पहली बार वो जन चौपाल में आए हैं? जन चौपाल का प्रभाव पड़ रहा है, दर्शकों को हम बताएं, दर्शकों तक सीधे संवाद करें, साथ ही खबर भारत के माध्यम से प्रशासन को भी पहुंचाएं। हमारी लगानी जगह हमारे लिए नहीं मिलेगी तो हम क्या करें? ये बताएं आप कि इसके पहले भी आप कितनी बार आ चुके हैं और क्या आश्वासन मिला अभी तक? अभी तक कुछ नहीं मिला, जब तो फिर से आए सर। ये हमारे साथ एक बुजुर्ग थे, इनका कहना है कि पिछले कई महीनों से कई जन सुनवाई में यहाँ पर आ चुके हैं, पर इनको आश्वासन के अलावा इनकी कोई समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज वो लगातार जन सुनवाई में आ रहे हैं और जन सुनवाई में जब वो आते हैं भारत को बता देना चाहूँ कि नरसिंहपुर से ये मामला था जहां पे वृद्ध पिछले कई बार से जन सुनवाई में आ रहे हैं, जन चौपाल पे आ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा। हम प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाएंगे, खबर भारत के माध्यम से बात पहुंचाएंगे कि ऐसी घटनाएं कितनी हो रही हैं। मैं मनोज जी जानना चाहूंगा कि जब आप जनता से संवाद करते हैं तो जन चौपाल का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ऐसे ही जो अभी जो वृद्ध थे हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने बताया मैं पिछले कई बार से आ रहा हूं, तो क्या ऐसा होता है कि बार बार जनता आ रही है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं बन पा रहा है? जन चौपाल एक सिर्फ पोर्ट्रेट करने का, प्रशासन को दिखाने का माध्यम बन रहा है। आप और भी बात करें लोगों से। जी मैं आपको बताना खबर भारत के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी नरसिंहपुर में कई सालों से मैं जन सुनवाई को अटेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर जब बात हम किसी याचक से या किसी जो शिकायत करता है उनसे हम बात करते हैं कि आपने शिकायत की थी, अभी तक आपको क्या निराकरण हुआ, आपकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कई महीनों से, कई हफ्तों से जन सुनवाई में आते हैं पर उनकी समस्या का किसी भी प्रकार से कोई भी निराकरण नहीं हो पाता। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से संवाददाता प्रदीप तलरेजा। फिर आप भी अपने जन चौपाल पे सवाल पूछिए और प्रदीप जी भी बनेंगे। प्रदीप जी, कहां पर हैं आप वर्तमान पे और किस अधिकारी की जन चौपाल पे आप आए हुए हैं? जी बिल्कुल, आज हम मौजूद है राजधानी भोपाल की जो भोपाल कलेक्टर है वहाँ उन जन सुनवाई में हम यहाँ पर आए हुए हैं। तकरीबन आज 50 के आसपास जो है यहाँ पर मामले देखने में आए हैं। ये 50 मामले, ये कोई ऐसे मामले नहीं है जिन पर कोई बड़ी कार्यवाही की बात निकल के आ रही हो। अभी तक ये देखा जा रहा है जो लोग राशन के लिए परेशान थे या राशन कार्ड का काम जिनका नहीं हो पा रहा था या अन्य जो स्वास्थ्य जो सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर के लगातार वो यहाँ पर पहुंचे थे और अपनी बातों को लेकर जो एडीएम है उनके साथ मुलाकात की है। एडीएम ने आश्वासन दिया है, साथ साथ कई लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जो संबंधित अधिकारी हैं वहां तक उनके कागज भेज दिए गए हैं। क्योंकि 12:30 से ज्यादा का समय हो चुका है, लगभग जन सुनवाई जो है यहाँ पर खत्म हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राजधानी भोपाल में चूंकि कोरोना का कहर काफी बड़ा होता जा रहा है, लगातार जो लोगों की सीमाएं हैं वो आने जाने में कम हो रही हैं। सिर्फ जो लोग हैं वो सेलेक्टेड ही वो पहुंच रहे, सिर्फ वही लोग जन सुनवाई में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं जो सिर्फ ज्यादा जिनको परेशानी है या किसी अन्य कारणों को लेकर के वो यहाँ तक आए, या तो अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे या अधिकारी किसी कारण से काम को पूरा नहीं कर रहे, तो इन लोगों को लेकर के हुआ। जुड़े हुए संवाददाता मनोज नरसिंहपुर से, वहां पे हमने एक वृद्ध की बात सुनी। वृद्ध की समस्या का समाधान पिछले कई जन चौपालों से नहीं किया जा सकता, ऐसा वृद्ध ने आरोप लगाया है। क्या भोपाल में राजधानी स्तर पे भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि बार बार लोग आ रहे हैं और उनकी जन चौपाल का निराकरण नहीं हो रहा है? प्रदीप जी। मनोज, आप बात करें और भी फरियादियों से बात करें। खबर भारत आपके माध्यम से सीधा जुड़ेगा, दर्शकों को सीधा दिखाएगा कि आखिर जन चौपाल का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं और प्रशासन इस पे क्या सुधार कर सकता है मॉनिटरिंग इंस्टेंट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के ऊपर। जी हमारे साथ और भी लोग हैं जन चौपाल में, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से आए और क्या समस्या लेकर आए हुए थे। क्या नाम है आपका? सुनील जी, आप कहाँ से आए? लिमना से। क्या समस्या लेकर आए? कास्ट की गोहे का मामला।
तो किसानों की गन्ने और राहर की फसल कटी पड़ी हुई थी इसमें, और जो बाजू वाले किसान ने रास्ते को प्रतिबंध कर रखा है, निकलने नहीं दे रहे। आपसी समझौते से निकलते तब जब तक चलता रहे चलता, आप नहीं निकलने दे रहे हो। इसके पहले आप और भी आप पहले आए होंगे, क्या आवेदन दिया है? क्या दिया था सर, मगर उसका भी कोई सुनवाई नहीं, अगले सप्ताह दिया था। किसको दिया था? कलेक्टर महोदय को। ये मेरे पास रिसिप्ट है उसकी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या आश्वासन दिया था? बोले इसके लिए हम जो संबंधित अधिकारी उनके लिए हम प्रेषित कर रहे हैं। उस संबंध में कोई अधिकारी आपके पास अभी तक नहीं, कोई किसी पहुंचा है? कोई अधिकारी, न तहसीलदार, न पटवारी, न आरआई, कुछ नहीं है। संबंधित पटवारी ने जो जानकारी ली तो बोले इस संबंध हमारे लिए कोई जानकारी नहीं है। ये थे हमारे साथ सुनील जी, ये पिछली जन सुनवाई में यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ के जो वर्तमान कलेक्टर हैं रोहित सिंह जी, उनसे इनने मुलाकात की थी। इनको आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी जो समस्या का निराकरण करवाएंगे। और ये आज दूसरी बार फिर मंगलवार में है जो जन सुनवाई में आए हैं। इनकी जो है रास्ते की समस्या है। मनोज जी, मैं जैसा देख पा रहा हूं नरसिंहपुर की जन सुनवाई की स्थिति बहुत खस्ता मुझे समझ में आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बात करें वहां के कलेक्टर से, और इस जो भी फरियादी हैं जिनकी सुनवाइयां नहीं की गई हैं उनसे संबंधित संज्ञान को आप हम तक भेजें। हम आपसे फिर जुड़ेंगे, और जो उनकी फरियादें नहीं सुनी गई हैं हम चाहेंगे कि आला अधिकारियों तक पहुंचे और हम उनसे सीधा प्रत्यक्ष संवाद करें और जन सुनवाई का असर हो। न जन सुनवाई एक खाना पूर्ति बनती हमको नरसिंहपुर पे दिख रही है। जैसा कि आपने देखा, 2 फरियादियों से आप बात की, वो आरोप लगा रहे हैं कि हम पिछले कई जन चौपालों से आ रहे हैं लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। प्रदीप कलरेजा जी, मैं एक बार फिर आना चाहूंगा भोपाल से। प्रदीप जी, कोई फरियादी मौजूद है वहां पे जिनसे आप बात कर सकें, हमको सीधा दर्शकों को दिखा सकें कि जन सुनवाई का क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, आज चूंकि जन सुनवाई को मैंने आपको पहले ही बताया, चूंकि आज मामले बहुत कम थे और मामले कम होने के साथ ही जल्दी इन मामलों को आज जो है यहाँ पर इनकी सुनवाई कर दी गई है। अभी तक कोई फरियादी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से बात कर सके। मैंने आपको बताया कि कोरोना के चलते जो है कहीं ना कहीं इनकी संख्या सीमित हो गई है जी। तो ऐसे में जिस प्रकार से जो हम दर्शकों से जो सीधे तस्वीरें हैं वो हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि जिस प्रकार से जो जन सुनवाई में बातें निकल के आई हैं जी, उसमें जो लोग हैं उनको किस तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जो संबंधित अधिकारी हैं जो उनकी बातों को ध्यान रख रहे हैं या उनकी बातों का निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सभी लोगों पर जो पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है और लगातार कार्रवाई की बात जो है वो यहाँ पर सुनने में आ रही है। जी प्रदीप जी, नरसिंहपुर से देख रहे हैं हम, जैसे हमारे संवाददाता नरसिंहपुर से जुड़े थे, वहाँ जन सुनवाई खाना पूर्ति समझ में आ रही है। कहीं भोपाल पे भी तो ऐसी स्थिति नहीं है, पिछले कई जन सुनवाइयों का आपको अनुभव है और इस बार तो कोरोना है। पिछले जन सुनवाई खाना पूर्ति राजधानी में भी तो बन के नहीं रह जा रही है। देखिए, बात अगर राजधानी भोपाल की करें तो नरसिंहगढ़ की अपेक्षा यहाँ पर इस प्रकार की चीजें देखने में बहुत कम आती हैं। हालांकि कई मामले जो ऐसे होते हैं जो राजस्व से जुड़े मामले होते हैं, राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर के थोड़ा सा लेट गति जरूर देखी जाती है जी राजस्व, क्योंकि हमने देखा कि राजस्व से जो जुड़े मामले होते हैं वो सीधे कलेक्टर के पास आते हैं। कलेक्टर उनको संज्ञान में लेकर संबंधित एसडीएम है या तहसीलदार है या जो वहाँ के जो संबंधित अधिकारी है वहां तक वो चीजें पहुंचाते हैं और लगातार कई जगह ऐसी देखी जाती है कि जो कभी कभी शासकीय भूमि भी होती है जी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीजें जो विसंगतियां देखी जाती है कि राजस्व के जो मामले होते हैं वो कहीं न कहीं राजधानी भोपाल में ज्यादा देखे जाते हैं, जिससे थोड़ी बहुत लेट लतीफी जरूर होती है। लेकिन अगर जिस प्रकार से दूसरी जगह की हम बात करें तो उस तरीके जैसे लेट लतीफी जो है वो यहाँ पर देखने में नहीं आती, क्योंकि ये राजधानी है। राजधानी के अंदर जो है खुद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बैठते, कई संबंधित जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहते, तो ऐसे में लापरवाही जो होना कहीं ना कहीं लापरवाही जो हो नहीं सकती है। अगर लापरवाही कहीं होती है तो लोग जो है सीधे 181 नंबर जो सीएम हेल्पलाइन का शिकायत नंबर है उस पर अपनी शिकायतें भी दर्ज करवाते हैं। यानी भोपाल की जनता अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाती है। मैं दर्शकों को बता दूं कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से अगर आपकी जन सुनवाई में सुनवाई नहीं की जा रही तो आप सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से सीधे सीएम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो चरणबद्ध तरीके से आपकी समस्या का समाधान करते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े हैं संजीव साहू, जुड़ रहे हैं विदिशा से। संजीव जी, आप ग्राम पंचायत करैया हवाला, जैसा मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, खड़े हैं, क्या स्थिति है यहाँ पे जन चौपाल की? जी सर, यहाँ जन चौपाल की स्थिति ये है कि संबंधित कोई भी अधिकारी
अधिकारी यहाँ पे ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए उपलब्ध नहीं है जी। और ये सिर्फ आज का आलम नहीं है, लगभग हर मंगलवार को ये स्थिति रहती है। जो सरपंच, सचिव या फिर जो यहाँ के इवन चौकीदार भी है वो भी यहाँ उपस्थित नहीं रहते। जी। और जो चौकीदार की अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई, क्या नाम है आपका? रंजीत कुशवाहा जी, जिनकी उम्र 17 साल है, जो नाबालिग है जी। और इन्होंने आज ये पंचायत खोली है। सेक्रेटरी से आपकी बात हुई इस संदर्भ में? तो आपने यहाँ बोला पे चौकीदार उपलब्ध नहीं है और कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है ग्रामीण समस्या, जबकि आप देख सकते हैं काफी ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित हैं जो अपनी समस्याओं को लेके आए हैं विभिन्न प्रकार की। आप ये बताइए कि जबकि नियमानुसार जी ग्राम सर, सभा का भी आयोजन होता है, उनका कहना है आप कि मैं वहाँ एक स्थानीय शासकीय काम निवासियों से से जनपद पूछें कि तक आया हूँ, तो मैंने उनसे सवाल करा कि क्या जन सुनवाई आपका जरूरी नहीं है, तो उनका कहना ये था कि से आया हूँ तो इसलिए। जी अच्छा, सेक्रेटरी ने सीधा कह दिया कि हम नहीं जुड़ेंगे, हम नहीं करेंगे। आप जनता से पूछिए कि क्या ग्राम सभा का आयोजन होता है, ग्राम सभा के माध्यम से मैनिफेस्टो पास किया जाता है पंचायत का, क्या योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है? आप जनता से पूछिए। मैं आपकी बात समझ गया, मैं पूछता हूँ। चलिए जी, आपका नाम बताएं। ग्राम पंचायत ने जब से लगा 2 साल से मैंने कई बार सरपंच साहब से कहा नहीं बना, तो वो कह देते हैं कि आप सर वही पूछ रहा हूँ सर मैं, होता है यहाँ पे? नहीं होता है। 2 साल से किसी भी तरीके का आयोजन नहीं हुआ है। किसी भी तरीके की 2 साल से ग्राम सभा का आयोजन नहीं हुआ। तो जो मैनिफेस्टो, जो कार्य योजना बनी है, क्या उसको आप लोगों को बताया जाता है? ये योजना आई है भैया, तुम 7 साल का होगा तो तुम्हारे कागज दर्ज नहीं है, करवा दूं। नहीं हुआ है, ये ग्रामीणों का कहना तो यही है। और किसी काम नहीं हुआ मनरेगा का, तो एक भी सिर्फ पूरी साल जी सिर्फ 4 काम हुए। एक रोड डाला है स्कूल, एक शमशान घाट बना है जी, बाकी कोई कार्य नहीं हुआ है। हम सेक्रेटरी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या बताइए कि स्थानीय लोगों के राशन कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, तमाम तरह की समस्याओं का निराकरण कैसे होता है? जब ग्राम सभा का आयोजन नहीं होता तो उनकी समस्याओं का समाधान कहां से करते हैं सरपंच और सेक्रेटरी? मैं चाहूंगा कि कैमरामैन आपके पास थोड़ा जाए। संजीव साहू, आप अपने कैमरामैन को बोलें कि आपके पास जाएं। आवाज पे थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है। जाहिर सी बात है, आप ग्रामीण क्षेत्र पंचायत जन सुनवाई होती है क्या? तो ये दर्शकों, आप देख रहे थे विदिशा से हमारे संजीव साहू जुड़े थे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है किसी भी तरह का संवाद करने से जनता से। जन सुनवाई एक तरह से हम देखें, जनता से संबंध, प्रत्यक्ष संवाद होता है अधिकारियों का। बड़े अधिकारी, आप जानते हैं कि इतना बड़ा जिला होता है, उस पर एक कलेक्टर होता है। कलेक्टर के ऊपर दबाव होता है बहुत सारी शासन की योजनाओं का, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन का, सरकारी अधिकारियों के दौरों का। इसीलिए मुख्यमंत्री ने सीधा समाधान निकाला कि मंगलवार को आप जनता से सीधा संपर्क करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अधिकारी जनता से सीधा संपर्क अगर कर पा रहे हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। कई समस्याओं का समाधान भी हो रहा है, लेकिन जो छोटे स्तर है, ग्रामीण स्तर पे, जैसे आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार फिर जुड़ चुके हैं संजीव साहू। संजीव, आप उनसे पूछिए कि अगर आपकी समस्याएं सेक्रेटरी ग्राम सभा पे आके नहीं सुनता है, ग्राम पंचायत कार्यालय में आके नहीं सुनता है, तो आखिर अपनी समस्या लेके जनता जाती कहाँ पे है? संजीव जी, आप पूछिए स्थानीय निवासियों से कि आपकी समस्याएं, ग्राम सभा आपकी लगती नहीं है, ग्राम पंचायत पे लोग उपस्थित नहीं रहते, तो आपकी समस्या का समाधान कहां से किया जाता है अधिकारियों के द्वारा? या आप अपनी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर पा रहे, या उच्च स्तर के अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं? सचिव नहीं सुन रहे हैं, सेक्रेटरी नहीं सुन रहे। जन सुनवाई में भी गए, जन सुनवाई में गए आप? जी जी, लेकिन सुनी जाएगी, इनके पास आते हैं तो ये कोई। जी सर, इस कहना है कि हमारी समस्या का समाधान हो और हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो
तो ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के पास वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, शिकायतें दर्ज नहीं कर पा रहे, सीएम हेल्पलाइन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्या? उनको सीएम हेल्पलाइन की जानकारी दीजिए कि 181 पे सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आप अपने सचिव पर या भी जो भी आपकी अधिकारी शिकायत नहीं सुन पा रहे हैं, आप उनके माध्यम से शिकायत करें। हालांकि खबर भारत का पूरा प्रयास है कि अब इस ग्राम पंचायत पे ऐसी अनियमितताएं ना हो। हम प्रत्यक्ष तरीके से सचिव और सेक्रेटरी ग्राम सभा लगाएं तथा ग्रामीणों को ग्राम पे ही न्याय दें। सरकार का त्रिस्तरीय पंचायती राज का मैं दर्शकों को बता दूं, एक सिद्धांत ये भी है कि गरीब तबके के लोग जो भाड़ा किराया वहन करने में असक्षम हैं, उनको स्थानीय स्तर पे न्याय मिले, राशन कार्ड बने, उनके जैसे अभी ओलावृष्टि हुई तमाम तरीके के न्याय मिले। सीएम हेल्पलाइन पे आप पूछिए कि किसी ने क्या सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की है इस संदर्भ में? नेटवर्क समस्या चल रही है जी। मौसम, और आप देख पा रहे हैं कि इस समय मौसम भी खराब है और ग्रामीण स्तर पे अधिकांशतः मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत में जो भी दर्शक हमारे ग्रामों से जुड़े हैं, ग्राम स्तर पे देख रहे हैं, आपकी अगर शिकायतों का समाधान नहीं होता है तो आप सीएम हेल्पलाइन पे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मंच से कहा है कि अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप सीधा 181 डायल करें, आप समस्या पूछें और समस्या का समाधान चरणबद्ध तरीके से होगा। अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, या आप ब्लॉक स्तर पे सीईओ से मिल सकते हैं, तहसीलदार के पास जा सकते हैं, कलेक्ट्रेट पे जा सकते हैं, कलेक्टर से मिल सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर से मिल सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर से मिल सकते हैं। तमाम आला अधिकारी मंगलवार को बैठने वाले जो जनसुनवाई पे रहते हैं, आप सभी के साथ संवाद कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। संजीव जी आप उनसे पूछिए कि इन्होंने ऊपर के अधिकारियों के पास शिकायत क्यों नहीं की, या सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत जी सर, नेटवर्क इशू आ गया था। हाँ, इन्होंने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की थी, उस बारे में इनसे पूछता हूँ। जी आपने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी, क्या हुआ? जी सर, वो वहाँ पे सीएम उस पे शिकायत करी। हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि आप अपने सचिव को बोलो। मैंने बोला सचिव बोल सुनता ही नहीं जी। सचिव नहीं सुनता, तो बोले कल आप पहले एफआरआई कराओ फिर हमारे पास कॉल करो। तो वहाँ डायरेक्ट कॉल पे आपकी शिकायत को पंजीबद्ध किया ही नहीं गया? नहीं किया गया। कोई आपको नंबर नहीं दिया गया कि ये आपका शिकायत नंबर है? जी सर, आप जैसा सचिव सरपंच जो करेंगे वो होगा। सर आप देख सकते हैं कि सीएम हेल्पलाइन 181 पर उन्होंने कॉल लगाया, उनकी शिकायत दर्ज ही नहीं करी गई। इनको सलाह दी गई या तो आप सचिव से बात करें, अन्यथा आप एफआईआर कर सकते हैं इस संबंध में। सचिव का नाम क्या है? सरपंच की क्या प्रतिक्रिया है इन सब चीजों पे? सरपंच का भी तो नाम आना चाहिए पंचायत स्तर पे। सरपंच प्रमुख होता है और सचिव उसका सुनने वाला अधिकारी होता है, उसका सहायक होता है। सरपंच क्या बोले इस संबंध में? सरपंच से बात करी, उनका क्या कहना है? सर उनसे भी कहा लेकिन कोई नहीं सुन रहा, ना तो सरपंच सुन रहे। क्या नाम है आपके सरपंच का? हमारे सर सुशील वर्मा जी। सुशील वर्मा जी। और सचिव? यशवंत मीना। यशवंत मीना जी। आप इन दोनों से, सुशील वर्मा जी और यशवंत मीना जी, दोनों शिकायत कर चुके, लेकिन आप परेशान हैं गरीबी रेखा के राशन कार्ड के लिए। जी। और आपकी क्या समस्या, आप बताएं। सर जो मेरी जो खदान थी, खदान तो नहीं थी, वो खनती थी जी। उसको सचिव यशवंत मीणा ने हाँ जी उसको तालाब बताकर उसमें मछली पालन का जो लोन लिया था जी, तो उस पे जो पैसे भी लोन मंजूर हो गया था, जो पैसे निकले थे जी, तो साफ मुझको बिल्कुल नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिले। तो वहाँ मछली पालन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। ये तो काफी गंभीर आरोप लगा हुआ है कि इनकी जो खनती थी उसको उन्होंने तालाब दर्शा के मछली पालन दिखा के लोन लिया है, जो कि इनको मिला भी नहीं है और वो मछली पालन हो भी नहीं रहा है जी। तो मैं खबर भारत से आग्रह करना चाहूंगा कि इनकी इस खबर को उठाया जाए और लोगों को निराकरण मिले। और कोई समस्या? और कोई समस्या नहीं सर। जी आप बताएं। सर हमारा 6 महीने हो गए हैं, तो यशवंत जी ने हमारा परमिट बंद करवाया है। परमिट बंद करवा दिया? तो क्या कारण क्या बताया गया आपको परमिट बंद करने की? जो कोटी मिली थी हमसे लिए जी, तो उसमें वो पैसे मांग रहे हैं कि 10,000 रुपए चाहिए, इसके बाद आप जी सर। आप एक और गंभीर आरोप डायरेक्ट इनके द्वारा लगाया जा रहा है कि 10,000 रुपए की मांग की जा रही सचिव से, और उसके कारण उन्होंने राशन कार्ड बंद कर दिया। जी संजीव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये थे संजीव, आपने देखा दर्शकों, तमाम तरह की समस्या लेके ग्राम सभा पे पहुंचने की कोशिश की तमाम ग्रामीणों ने, लेकिन उनकी किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। मैं खबर भारत के दर्शकों को बता देना चाहूँ कि खबर भारत आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हम सचिव और तमाम अधिकारियों के साथ जुड़ेंगे और आपकी समस्याओं का निराकरण होने तक आपके साथ रहेंगे।
हेमंत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। हेमंत जी, जन सुनवाई की क्या स्थिति चल रही है ग्वालियर पे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि हमने जन सुनवाई में नीचे हम यहाँ पे आने वाले फरियादियों से मिले, उनसे बातचीत की और उसके बाद हमने जाना कि कई थानों में, कई जिलों में, कई क्षेत्रों में परेशानी रहती है, जिससे वो जन सुनवाई आते हैं और वहाँ पे अपनी समस्या सुनाते हैं। अभी हम उपस्थित हैं यहाँ पे जन सुनवाई में। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे भी जन सुनवाई में यहाँ पे सारे लोग, अधिकारी आए हुए हैं, फरियादियों की बात सुन रहे हैं और पुलिस अधीक्षक खुद बैठे हुए हैं। हम उनसे कुछ चर्चा करते हैं आज जन सुनवाई के बारे में। बता के आते हैं। सर नमस्कार। सर हम खबरबार से यहाँ पे लोग आते हैं, किस तरह सुनवाई करते हैं, सिस्टम में किस तरह अपडेट करते हैं? ये यहाँ पर के दौरान मेरे सहल एसपी और यदि वो नहीं आ पाते हैं तो उनकी जगह सीएसपी, कम से कम 4-5 अधिकारी यहाँ रहते हैं। इस बड़े हॉल में हम सुनवाई करते हैं। इसकी वजह ये है कि कोरोना का जो सेकंड थर्ड वेव चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम ढंग से सुनवाई कर लें। और चूंकि एडिशनल एसपी भी यहाँ रहते हैं, तो हर एक आवेदक को बहुत अच्छे से समय देके सुनवाई की जाती है। और यहाँ होना या अपराधी की गिरफ्तारी ना होना या तो प्रयास रहता है कि निर्देश देके और ऐसी व्यवस्था की जाए कि फरियादी को भटकना ना पड़े और अगली जन सुनवाई में उसे ना आना पड़े। ये बहुत ही ऐसे लोगों का रहता है जो कि अगली जन सुनवाई में आते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है, यदि पति पत्नी का विवाद है तो उसको हम आपसी समझ बूझ से, परामर्श से सुलझा लें। गिरफ्तारी यदि नहीं हो रही है तो फिर निर्देशित करके गिरफ्तारी भी कराई जाती है। और प्रयास ये रहता है कि जो भी जन सुनवाई में आवेदक आ रहे हैं वो संतुष्टि के साथ जाएं। और यदि कुछ ऐसे प्रकरण भी हेमंत जी, आप एसपी से पूछें कि अगर किसी भी जन सुनवाई में जब फरियादी आते हैं और उनकी समस्या का समाधान लोकल स्तर पे जब नहीं होता, तो क्या ऐसे जो तमाम अनियमितताएं होती हैं लोकल स्तर पे, अधिकारी जो उनकी बात नहीं सुनते हैं, क्या उन पे भी संज्ञान लिया जाता है कि आपने इतने टाइम से फरियादी को क्यों लटका के रखा? जी जी बिल्कुल, हम इस बारे में बिल्कुल बात करना चाहेंगे। हम यहाँ पर इस तरह देख रहे हैं कि से बातचीत कर रहे हैं और ये भी एक मुख्य मुद्दा है कि जब हमको ये पता चलेगा कि फरियादी की सुनवाई तो हो रही है, लेकिन वो किस वजह से वो नहीं हो पा रही है, कहाँ डिले हो रहा है, स्थानीय स्तर पे क्या संज्ञान लिया जा रहा है? जो अधिकारी डिले कर रहे हैं या स्थानीय थाने पे जो सुनने पे मना कर रहे हैं, क्या उनकी भी जिम्मेदारी भूमिका होती है? इसके बाद मॉनिटरिंग होती है इन सब चीजों की? जी जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम इसी मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं। चीज यही पूछना चाह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे पे जहाँ पे रुकावटें होती हैं उस जगह पे हम क्या काम करते हैं, जिस सिस्टम में जहाँ पे कमियां रहती हैं, स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हो पाती है स्थानीय तौर पे। नहीं, हर आदमी अपने स्तर कोशिश करता है बेहतर करने का। में लोग बहुत ज्यादा रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं शिकायतों के अलावा, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम। और कई बार ऐसा होता है कि फरियादी थाने में आता है और थाना प्रभारी नहीं मिल पाते हैं, तो उनके 2ICs को सुनते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार फरियादी वहां संतुष्ट नहीं हो पाता, तो यहाँ पे आता है। तो हमारा यहाँ पे ये देखना होता है कि यदि यहाँ आ रहा है तो क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, और अगर गड़बड़ी हुई है तो फिर उस स्तर पे थाना प्रभारी से सवाल जवाब भी किया जाता है। और प्रयास यही है कि एज ए टीम वर्क इसको कुल मिला के हमारा फरियादी संतुष्ट रहे और जो वो समस्या लेके आ रहा है उसका कानून के प्रावधानों के तहत रह के हम निराकरण करें। सर, जैसे कि कोरोना को लेकर अब आखिरी क्या रहना चाहिए? थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, कितना काम थोड़ा होना चाहिए? ठीक है हेमंत ठीक हेमंत, मैं चाहूंगा कि आप वहां पे बैठे हुए फरियादियों से जुड़े। हम खबर भारत के माध्यम से फरियादियों की फरियाद को दिखाना चाहेंगे कि वो कैसी समस्याओं को लेकर आए थे और उनका निराकरण क्या हुआ। आप हेमंत फरियादियों के पास जाए। जी जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं ये ग्वालियर की जनसभा है, काफी व्यवस्थित रूप से दिख रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, तमाम अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। आप स्थानीय वहां पे बैठे हुए लोगों से बात करें।
जी बिल्कुल, अभी हम जहाँ मौजूद थे वो ग्वालियर जन सुनवाई का कार्यालय है, वहाँ पे सिर्फ अधिकारी कार्रवाई करते हैं, वहाँ पे उनको डिस्टर्ब भी थोड़ा सही नहीं रहता। लेकिन हम जैसे ही हम बाहर आते हैं अपनी जन सुनवाई से, तो यहाँ पे काफी लोग आते हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर परेशान होते हैं। और जी मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँ, खबर भारत का पूरा प्रयास है कि स्थानीय स्तर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जनता की समस्याओं को कैसे न्याय मिल पा रहा है, इसको हम दिखाएं। बात करें आप। जी हमारे साथ अभी एक मौजूद है, वो भी एक समस्या से यहाँ पे आए हुए हैं, जरा हम जानते हैं। आप बताइए जरा क्या समस्या। अरे सर, मेरे 20,000 रुपये निकाल दिए गए जी, 20,740 रुपये 96 पैसे। उसके लिए मैं साइबर जन सुनवाई में आया, कल साइबर सेल में आया था, तो मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की गई थी। कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और वही भी जब मैं उनको देने के लिए मैं एडवोकेट होकर देने आया, तो मेरे जो कहे थे कोविड हो जाएगा वो अगर हम आज कागज दे लेंगे। जी जी, जबकि वो ये नहीं सोचा कि मेरे 21,000 उनको इसकी कोई उनको क्या दिक्कत। जी जी, तो आपने मतलब किस तरह मजबूरी है मेरे को जन सुनवाई में ये देना पड़ा। जब एसपी साहब ने इसके लिए कहा उनसे कि आप जाएं और जाके उनको दें धर्मेंद्र जी को, तो वो आपकी कार्रवाई करेंगे, तो उसके बाद में भी उन्होंने मुझको वापस लौटा दिया, बोले मैं नहीं ले रहा कागज। तो क्या लगता है ऐसा क्यों नहीं करना चाह रहा, जब एसपी साहब ने बोल दिया? आप वो खड़ी है, क्राइम ब्रांच है जी जी, अपनी है। जब उनके खुद के चले जाते ना, मुख्यमंत्री का कुत्ता खो जाता तो घर के कुत्ते वो उसमें से निकाल जाते गटर में से। साइबर क्राइम का जैसा कि आपका ये मामला है या फिर ऑनलाइन फ्रॉड किए गए हैं, तो इस तरह के मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो इसके लिए तो सबको सतर्क रहना भी चाहिए। तो इस तरह से कैसे होगा, थोड़ा विस्तार में बताइए बाकी लोग। क्या हुआ कि हमारा जो बार काउंसिल होता है, बार काउंसिल हमको एग्जाम लेता है AIBM, जिसमें हमारे एक सिक्योरिटी मनी जमा कराई जाती है जो हमको हेमंत जी आप उनसे पूछिए क्या उन्होंने, जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ, उन्होंने बोला कि एसपी ने बोला, इसके बाद भी निचले स्तर के अधिकारी उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, क्या ऐसा है? जी अभी जैसा कि आपने बताया कि आप यहाँ पे एसपी साहब के बोलने के बावजूद भी वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर ये मतलब मैं दर्शकों आपको बता देना चाहूँ कि यहाँ की जन सुनवाई पे अभी एसपी से हमारा सीधा प्रत्यक्ष संवाद हो रहा था। उनका कहना था कि हम नीचे क्रम के अधिकारियों का संज्ञान लेते हैं, लेकिन आरोप लगाया है यहाँ पे एक फरियादी ने कि एसपी के कहने के बाद भी हमारी बात नहीं सुनी गई है। नहीं सर, अभी तो हाल रिसीविंग दे दी, ऐसा नहीं है। एसपी साहब ने मदद की और उसने भी रिसीविंग दिलवाई, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन जो उनका स्टाफ है जी, उसकी बता रहा हूँ कि साइबर क्राइम हमारा कितना आगे है। इसके लिए PIR अब मुझे दायर करनी पड़ेगी। ये क्राइम आप करा रहे हो तो इसकी जिम्मेदारी भी कौन ले। देखा जैसा कि आपने यहाँ पे कि हमारा और हमारे खबर भारत का जन सुनवाई आना बिल्कुल ऐसा नहीं, हर चीज सामने लेके आता है, सिस्टम में कहाँ कमी है और किस तरीके से क्या दिक्कत होती है। जब एक पढ़े लिखे और एक योग्य वकील के साथ इस तरह की समस्या हो सकती है, उनके साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकते हैं, उसके बाद अगर सिस्टम इस तरह की जी हेमंत मैं चाहूंगा कि आप तमाम जन सुनवाई की स्थितियों को कवर करें। आप खबर माध्यम के माध्यम से जनता तक सीधे जन सुनवाई की समस्याओं को हम पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत। हम जुड़ रहे हैं मनोज नौरिया से, नरसिंहपुर से सीधे मनोज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। मनोज जी बताएं, आप स्थानीय फरियादी के साथ खड़े हुए हैं, उनकी समस्या को बताएं, क्या हुआ, निराकरण हुआ, क्या चल रहा है? जी हमारे साथ में मौजूद हैं सुनील दुबे जी हैं, ये काफी प्रवीण दुबे जी हैं, ये काफी लंबे समय से जनसभा में चक्कर लगा रहे हैं, पर इनको सिर्फ आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला। हम जी सुनील जी बताएं, क्या आप कितनी बार आ चुके हैं और क्या अभी तक आपको आश्वासन मिला? चक्कर लगा रहे हैं हम, 181 में शिकायत कर चुके हैं, यहाँ भी आ चुके हैं। डॉक्टर साहब ने बोल दिया है, लेकिन अधिकारी लोग कुछ सुन नहीं रहे। 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं हम। भाई हमारा बीमा 19 का पैसा नहीं मिला, सबको मिल गया हमारे गाँव वालों को, लेकिन हमको नहीं मिला। पैसा काट दी, 3260 रुपये काट लिए हमारे, 3260 रुपये काट लिए। लेकिन मैं बीमा कंपनी को फोन लगाते, वो कहते वो बैंक वालों को रखते। अभी तक आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप जब यहाँ पर शिकायत करते हैं तो आपको क्या आश्वासन मिलता है या कोई कार्रवाई अभी तक हुई कि नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई, बात कर रहे हैं पर बात कर रहे हैं। अब 1 हफ्ता हर मंगलवार आते हैं, सुनवाई नहीं होती। अभी तक आप किसी ने संपर्क किया वहाँ पर आके जब आप यहाँ शिकायत करते हैं? कलेक्टर साहब से संपर्क किया हमने, अधिकारी संपर्क किया, उसका कुछ रिस्पॉन्स निकला नहीं। कोई कलेक्टर साहब ने बोल तो दिया है भाई आपको आप कार्रवाई करिए, लेकिन अधिकारी लोग कुछ सुन नहीं रहे।
अधिकारी लोग सुनते ही नहीं हमारी। 1 साल चक्कर काट रहे हैं हम। ये थे हमारे साथ प्रवीण दुबे जी, लगातार ये बोल रहे हैं कि मैं 1 साल से यहाँ पर ये लगातार जनसुनवाई में चक्कर काट रहे हैं, पर अभी तक जो है इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे जी, वो बताएं क्या समस्या लेकर आए हैं। क्या नाम है? क्या समस्या लेकर आए? ये है हमारी 2019 से हम लोग सब्जी बेच रहे हैं और हम लोग आवेदन दे दे के परेशान हैं। कोई हम लोगों को दुकानें ना मिल रही हैं और न दे रहे। हमने एसपी साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और सीएम साहब सबको आवेदन दे चुके हैं, मगर हम लोगों की कोई सुनाई नहीं हुई। 2022 चल रहा है। अब हम लोग ये बताओ, इतवारा बाजार में दुकान लगा रहे हैं 5 महीने से। 5 महीने से दुकान लगी, थोक दुकानदार से हम माल लेते हैं और वही शाम की टाइम फुटकर बेचता है चिल्लर। तो अब हम इस समस्या से आप आगे क्या करें, क्या बाल बच्चों को खिलाएंगे? क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं, हम लोगों को स्थायी कहीं भी हमें मनोज जी, आप अपनी आवाज में बताएं कि इन्होंने क्या कहा। उन्होंने मास्क लगा रखा है, तो स्पष्ट रूप से थोड़ा सुनने में क्या इनकी समस्या है? इनकी समस्या ये है कि नरसिंहपुर जिले के इतवारा बाजार में ये दुकान लगाते हैं सब्जी की, और सब्जी की दुकान जब लगाते हैं तो वहीं पर जो सब्जी वाले हैं, वहीं पर थोक व्यापारी हैं, वहीं पर फुटकर व्यापारी हैं। जब ये लोग ये फुटकर व्यापारी हैं, जब ये वहाँ पर दुकान लगाते हैं और शाम के टाइम जो सब्जी बच जाती है जी, तो उसको उन्हें पूरे दामों पर इनको बेचना पड़ता है। ये चाहते हैं कि इनकी जो दुकान है वो स्थायी रूप से कहीं पर इनको जो है दुकानें उपलब्ध हो जाएं, जहाँ से ये अपने जीवन यापन। मंडी प्रशासन इनसे पर्ची कटवाता है, पर्ची कर की लेता है, टैक्स की जो मंडी इनको जारी करता है उनसे पूछिए। मंडी प्रशासन पर्ची लेता है? ज्यादा परेशान है, बाजार में दुकान लगाते हैं। जब मंडी प्रशासन आप लोगों की टैक्स की पर्ची काटता होगा तो कुछ लाभ देते हैं कि नहीं देते? नहीं देते सर। और आप ये भरते हैं पर्ची पे बताते हैं सबको लोग, और दुकान लगाते हैं तो हम लोग की सौदा उठा के ले जाते हैं। सबसे ज्यादा गाली गलौज करते हैं, और मंडी के जो व्यापारी, थोक व्यापारी, वो ले जाते हैं तो 1-1, 2-2 किलो देते हैं। हम लोग को थोक व्यापारी वाले दे देते हैं और वही रेट हम लोग को बेचना पड़ता है। हम लोग को कुछ 1 रुपया आमदनी हो रही है, हम लोग क्या करेंगे? किसमें हम बच्चे पालेंगे? क्या करेंगे हम, उसमें बताइए आप। मंडी प्रशासन कोई आपको सहूलियत, कुछ लाभ मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ 1 रुपये का लाभ नहीं मिल रहा है। जो रेट दे रहे हैं उससे आधे रेट में बेच के दे रहे हैं हम लोग। टैक्स रसीद 10 रुपये टैक्स रसीद ले जाते हैं, वो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे नगर पालिका वाले। क्या होना चाहिए सर? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को स्थायी लोग की जगह मिल जाए, साफ सफाई मिल जाए। जनपद हमारी जो पुरानी जगह रहती थी उसमें हमारा सेंटर। मनोज जी, आप इनकी तमाम शिकायतों की, तमाम समस्याओं की रिपोर्ट बना के खबर भारत को पहुंचाएं और तमाम इन दर्शकों को बताएं कि हमसे यूट्यूब पे जुड़ें, ट्विटर पे जुड़ें, तमाम जगह पे जुड़ें और हमारी इस रिपोर्ट को पूरी तरह से फैलाएं। खबर भारत उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और उनकी समस्याओं का निराकरण हम तमाम अधिकारियों से बात करेंगे और समस्याओं का निराकरण होगा। तो ये थे मनोज हमारे साथ नरसिंहपुर से, यहाँ की खबर भारत की स्थिति थी। तो दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहूँ, जन चौपाल, जन सुनवाई, जन अदालत, तमाम नामों से ये मंगलवार के दिन आयोजित होती है। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ पे भी ये कार्यक्रम होता है। तो फिर से मैं अपनी बात के अंत में आ जाऊं कि लिंकन ने कहा था, अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। अब देखना होगा कि जनता की फरियादें इसी तरह टलती रहेंगी या सुनी जाएंगी। हम अपने आप से सकारात्मक अभिव्यक्ति लेके चलेंगे। तमाम कई अधिकारी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता की सुनवाइयां पूरे तरीके से होंगी। खबर भारत आपके सामने ये थी जन चौपाल। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।